जब अगर ये ओबीसी ये कह रहे हैं जो 1,24,000 संपत्ति यूपी में है, लेकिन 1,12,000 संपत्ति को कागजे नहीं है, तो फिर संपत्ति है कहाँ? मुसलमानों के हाथ में पत्थर किसने दिए? हम पूछ रहा हूँ। आज दिल्ली में आप खड़े हो, शमशान घाट 50 से 57 है, लेकिन कब्रिस्तान 557 है। कौन बना के दिया भाई साहब? हम आपको बता दें, वक्फ बोर्ड की मांग को लेकर के लगातार जो है मुस्लिम संगठन सड़क से लेकर संसद तक जो है हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ईद के बाद जो केंद्र सरकार है वो वक्फ बोर्ड अधिनियम लिया है और वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो सरकार के अंतर्गत हो जाए। हमने देखा दिल्ली में 17 मार्च को जो एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और आज वही प्रोटेस्ट जो है बिहार तक पहुंच गया। यानी दिल्ली से बिहार तक जो है वक्फ बोर्ड खत्म ना होने की जो मांग है वो मुस्लिम संगठन द्वारा चलाई जा रही है। लोगों से जानेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर के उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मंजू कुमार मंडल जी, वक्फ बोर्ड हमारे देश के लिए कितना ठीक है? पत्रकार महोदय, आप जब देखें देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो पाकिस्तान भारत के बंटवारा कर दिया, जवाहरलाल नेहरू चंद कुर्सी के बंटवारा कर दिया भारत को। आज जो हिंदू मुसलमान के जो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, बार बार बोले हिंदू मुसलमान क्यों कराया जा रहा है, सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान कराने के लिए। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक आतंकवादी संगठन, हिंदू विरोधी और मुसलमान सपोर्टर पार्टी है ये, कोई ये नहीं है। आपने देखे कौन सा संविधान में लिखा हुआ जो कोई किसी को धर्म के नाम पर आप उसको आरक्षण देने को लिखा है संविधान में? आप संविधान के खिलाफ हो। आपने क्या बोला वहाँ पे जो सीतारमैया के साथ डीके शिव कुमार क्या बोला, हम संविधान को बदल देंगे। उसके बाद लोग जो है ना एक बार भी नहीं बोले जो संविधान के बारे में क्यों बोल रहे हैं। जब बीजेपी कुछ नहीं बोला तो संविधान के बारे में, लेकिन ये लोग आप संविधान बदलने की बात करें कांग्रेस पार्टी। बात है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड को 1947 में इनके पास 30,000 एकड़ जमीन थे। 30,000 एकड़ जमीन आज 9 लाख एकड़ जमीन हो जाते हैं। तो आप इधर से ये जो सचेत कमेटी की रिपोर्ट ये बोलते हैं मुसलमान बहुत गरीब है, तो फिर अगर मुसलमान गरीब है तो फिर वक्फ बोर्ड को जमीन कहाँ से दे दिया उसने? जो आदमी मुर्गा छीलने वाला, जो अंडा बुआल करके बेचने वाले, जो कवारी के काम करें, उनके पास 9.5 लाख एकड़ जमीन कहाँ से ले आए? अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाह रहे हैं, जो आप जाना बंगाली मार्केट में मंडी हाउस में एक मस्जिद है, वहाँ पर एक मकान है जो वहाँ पे किसी मकान पे बैंक से लोन लिया हुआ था, बैंक ने केस कर रखा था वहाँ कोर्ट में। जब कोर्ट ने केस को खाई, वो केस जीत गया, तो वो आया अपने मकान का निरीक्षण करने, तो उसमें आधा तोड़ करके उसे मुसलमानों ने शौचालय ये बनवा दिए थे। तो बाद में यहाँ की जो सरकार है MDMC के थ्रू उसको तोड़ने के काम के जाके देख लेना। जब अगर ये ओबीसी ये कह रहे हैं जो 1,24,000 संपत्ति यूपी में है, लेकिन 1,12,000 संपत्ति को कागजे नहीं है, तो फिर संपत्ति है कहाँ? अगर आपने बफ किए है तो आपका नाम तो होगा ना, जब फला आदमी भाई इस नाम ने बफ किया, बफ ने दान किया है, आप बफ के नाम से दान किए हैं, तो भाई दिखाओगे ना। आपने चलो हैदराबाद में 3,000 करोड़ के संपत्ति पर बफ के ऊपर कब्जा कर रखा है। ओबीसी जाकर छुड़वा लो, किसी महकलाल में दम है, छुड़वा लो ना। आपने 70,000 एकड़ जमीन आपने महाराष्ट्र में बेचे बफ का। भाई बफ की जमीन बेच नहीं सकते हैं, कौन बेचा? मुसलमानों ने बेचा। आप करो जांच करवा लीजिए बफ के जमीन पर कब्जा कौन कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कॉलेज स्कूल चल रहा है। विपक्ष कह रहा है बीजेपी मुस्लिम खिलाफ पार्टी है, मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। हम भी तो वही कह रहे हैं भाई साहब, संविधान में सेक्युलर वोट क्यों घोषित कर दिया? 42वां संशोधन किसने किए? आपने मस्जिद बनाया किसने दिए? मदरसे बना के किसने दिए? मुसलमानों के हाथ में पत्थर किसने दिए? हम पूछ रहा हूँ। आज दिल्ली में आप खड़े हो, शमशान घाट 50 से 57 है, लेकिन कब्रिस्तान 557 है। कौन बना के दिया भाई साहब? आज आप धर्म के नाम पर आरक्षण कहाँ पे लिखा हुआ? कौन सा संविधान में? आप बता दो मेरे को, किस संविधान में लिखा हुआ आरक्षण धर्म के नाम पर आरक्षण देने का? कौन दे रहा आरक्षण? आप धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात करो। जब आप केंद्र सरकार के खिलाफ आप स्टेट सरकार जा रहे हैं, खिलाफ देश सरकार जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार उसको वो कर सकता है, राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है अगर केंद्र सरकार चाहे तो, अगर आप खिलाफ जाओगे तो। लेकिन आप धर्म के नाम पर और नहीं दे सकते, आरक्षण नहीं दे सकते हो आप। लेकिन आप मुसलमान के वोट के लिए, तुष्टिकरण के लिए आप मुसलमानों के वहाँ पे जाकर आप आरक्षण देने का काम करो। क्यों दे रहे हो भाई? क्यों दे रहे हो? जब आप भारत में से मुसलमानों को पाकिस्तान बांट के दे दिए, उसके बाद भी आप यहाँ वक्फ बोर्ड दे रहे हैं। तो यानी आप कुल मिलाकर कह रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल्कुल सही अधिनियम में पास होना चाहिए। बिल्कुल पास होना चाहिए। कल अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर कब्जा कर ले तो आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। सुनिए, वक्फ बोर्ड कागज नहीं दिखाएंगे, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कहाँ जाना है? नहीं हाई कोर्ट जाओगे, नहीं लोअर कोर्ट, नहीं सुप्रीम कोर्ट, आप पर्सनल लॉ बोर्ड में जाओगे। जज भी मुसलमान होंगे, वकील भी मुसलमान होंगे, सुनने वाला भी वकील मुसलमान होंगे। वो आपको मानेंगे क्या? वो देंगे आपको कभी साजलम में टोटल आपका बिल्कुल वो कर देंगे, आपको टोटल खत्म कर देंगे। बोले नहीं ये तो बफ का जमीन हो गया, तो हम साबित कहाँ करें? तो सरकार अगर नियम ला रहे हैं तो बस इसके अंदर में कलेक्टर आएंगे। अगर आप अगर कहीं नहीं जाते, आप कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कलेक्टर के पास जा सकते हो अपनी जमीन बचाने के लिए। उसमें तो कांग्रेस इतना उसको शक्ति मजबूत कर 1955 का एक्ट
जो आप कहीं जा ही नहीं सकते, नहीं कोर्ट में, नहीं भाई कौन सा संविधान बना रखे हो आप? हम बताओ, हम संविधान के हिसाब से चले, लेकिन आप सरिया के हिसाब से चलोगे। फिर क्रिमिनल लॉ मानोगे भारत के संविधान के हिसाब से, भाई क्रिमिनल लॉ भी तो मानो ना संविधान के हिसाब से और उसे सरिया के हिसाब से। ठीक है मंडल, मुझे लगता है आपने वक्फ बोर्ड को लेकर के लोगों के मन में जो सवाल थे उन्हें सुलझा दिया है। तमाम बातें हमें बताइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।